वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज हम लेकर आए हैं हुकुमसा की जौनूनियत भरी मोहब्बत एपिसोड 18 to 19। दोनों के बीच आई दूरियां, फिर खुद को शांत करके रूम में आके सोफे के बैक से सर टिकाए बैठ गई। आंखें बंद थी उसकी, तभी उसका रूम को नोक करके सर्वेंट बोली, दीदी जी खाना बन गया है। परी बिना दरवाजा खोले अंदर से ही बोली, ठीक है अब आप लोग जाइए। आप लोग की भी आज की छुट्टी, ध्यान रखिएगा कि आप लोग में से कोई भी हमें डिस्टर्ब ना करे। वो सर्वेंट जी बोल के चली गई। उसके जाने के थोड़ी देर बाद परी रूम से निकली। टाइम देखी तो अभी भी 15 मिनट बाकी था। नीचे आके हॉल में लगे सोफे पे बैठ गई। ठीक 5 मिनट बाद गाड़ी के रुकने की आवाज आई। वो समझ गई कि हुकुमसा आ गए। ऑफिस में जिस काम के लिए परी रुकी थी, वो होने के बाद परी अपने भाई से बोल दी कि वो आज रात फार्म हाउस में अकेले रहना चाहती है। अभी परी को कुछ भी पूछना या समझाना मुश्किल था, इसलिए प्रेम भी मान गए। दूसरी तरफ गाड़ी में हुकुमसा परेशान से बैठे थे। परी के बारे में सोचते हुए मन में खुद से बोले, कुछ समझ नहीं आ रहा कि अचानक आपको हुआ क्या है जो इतने गुस्से में है आप, और जब बन जाए तो हमें बता दीजिएगा, हम अपने रूम में हैं। कह के परी तेज कदमों से ऊपर अपने रूम में चली गई। रूम में जाके अंदर से रूम लॉक करके अपना ब्लेजर उतार के सोफे पे फेंक देती है। शर्ट के ऊपर का 2 बटन खोल के गुस्से से रूम में चक्कर काटने लगी। थोड़ी देर बाद बाथरूम में जाके फेस पे ठंडा पानी डाली। अब उसको कुछ बेटर फील हो रहा था। टॉवल से चेहरा पूछते हुए उसका नजर मिरर पे गया। खुद को उसमें देखते हुए चेहरे पे एक सर्वेस्टिक स्माइल लाते हुए बोली, बस हुकुमसा अब और नहीं। आज सच में हमारा सब्र जवाब दे गया। आज जो हम करेंगे उससे आपको तकलीफ जरूर होगी, पर हमें यकीन है आप खुद को संभाल लेंगे। आई एम सॉरी हुकुमसा, आखिर ऐसा क्या हो गया जो ऐसे हमको बुलाए और यहाँ तक कि भूल जाने को भी बोली। आखिर ऐसा भी क्या हो गया हमसे जो हमसे अलग होने का ख्याल भर भी आपके मन में आ गया। अगर आज आपने हमसे अलग होने की कोशिश की तो आज आपकी मुलाकात आपके हुकुमसा से नहीं बल्कि राजस्थान के हुकुमसा से होगी। जबरदस्ती आपको अपने साथ उठा के ले जाएंगे। मत कीजिएगा हमें इतना मजबूर, वरना अब आपको राजस्थान के हुकुमसा का जुनून देखने को मिलेगा। यकीन मानिए हमारा जुनून आपके बर्दाश्त के बाहर होगा और हम आपको वो दर्द नहीं देना चाहते। इसलिए परी प्लीज कुछ भी उटपटांग मत कीजिएगा जिससे हमें आपको तकलीफ देनी पड़े। इस रिश्ते को जोड़ने वाले भले ही हम दोनों के परिवार वाले हैं, पर अब इसे तोड़ने का हक किसी के पास भी नहीं है, आपके पास भी नहीं। हम कभी भी आपसे ऊंची आवाज में बात भी नहीं करना चाहते हैं। कोशिश कीजिएगा जान कि आज भी हम अपने इस बात को पूरा कर सके। ये सब सोचते हुए उनके चेहरे पे गुस्सा और दर्द उभर आया था। फार्म हाउस। परी अपने फार्म हाउस पहुंच चुकी थी। अभी भी उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। टाइम देखी तो अभी भी कुछ टाइम बचा है हुकुमसा को दिया वक्त खत्म होने में। वहां पहुंच के 2 सर्वेंट को रोक के बाकी सबको छुट्टी दे दी। जिस सर्वेंट को रोकी थी उसे बोली, जितना जल्दी हो सके जल्दी से कुछ बना दीजिए। ज्यादा कुछ मत बनाएगा, बस 2 लोगों के लिए खाना बना दीजिए। वो अभी सोफे पे बैठी दरवाजे की तरफ बिना किसी भाव के देख रही थी। गाड़ी रुकते ही हुकुमसा भागते हुए अंदर आए। अंदर आके उनकी नजर सामने सोफे पे बैठी परी पे गई। दौड़ के परी के पास आए, उसका हाथ पकड़ के उसको खड़ा करे और उसको अपने तरफ खींच के गले लगा लिए। ये सब इतना जल्दी हुआ कि परी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। जब तक समझी तब तक तो वो हुकुमसा के मजबूत बाहों में कैद हो चुकी थी। वो कुछ नहीं बोली और आंखों को बंद करके खुद को शांत रखने की कोशिश करने लगी। आज हुकुमसा की पकड़ परी पे हमेशा से ज्यादा कसी हुई थी। परी ये अच्छे से महसूस कर पा रही थी कि हुकुमसा किस कदर डरे हुए हैं। हुकुमसा लंबी लंबी सांस लेते हुए बोले, हमारी जान निकाल दी थी आपने। तो परी आप सोच नहीं सकती कैसे हम यहाँ तक पहुँचे हैं। पता है कैसे कैसे उल्टे सीधे विचार मन में आ रहे थे। अब आपको गले लगा कि सुकून मिला है। परी चुपचाप खड़ी बस उनकी बातें सुन रही थी। अपना हाथ भी नहीं उठाई थी, बस सीधी खड़ी थी। हुकुमसा उससे अलग होते हैं और परी का एक हाथ उठा के अपने दिल पे रखते हुए बोले, देखिए ना कैसे बेकाबू होके धड़क रहा है। महसूस कीजिए इसको। पता है अगर थोड़ी देर और आप हमें नहीं दिखते तो हमारी सांसें थम जाती। परी अब भी बेफिक्र होके उनको देख रही थी, जैसे उनके गुस्से की उसको कोई परवाह ही नहीं हो। तभी उसका ध्यान हुकुमसा के ब्लेजर पे गया। वो उनके पास आके उनका ब्लेजर उतारने लगी। हुकुमसा पहले हैरान हुए, पर फिर कुछ बोले नहीं और परी को वो करने दिए जो वो करना चाहती है। परी उनका ब्लेजर उतार के सोफे पे रख देती है।
फिर हुकुमसा के करीब जाके उनके टाई को खोल देती है और उनके शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोल देती है। हुकुमसा चुपचाप बस परी का चेहरा देख रहे थे। फिर खुद को शांत रखने की हर मुमकिन कोशिश करते हुए हुकुमसा प्यार से बोले, परी क्या हूँ। आगे की बातें उनके गले में अटक गई थी जब वो देखे कि परी उनको और उनकी बातों को अनसुना करके उनके बगल से निकल गई। अब उनके सन का बांध टूट रहा था, आंखों से आंसू की 2 बूंदें टपक गई। परी अब भी चुप बस हुकुमसा के चेहरे को देख रही थी। हुकुमसा उसको कमर से पकड़ के अपने तरफ खींच लेते हैं और एक हाथ से प्यार से उसका गाल सहलाते हुए बोले, बच्चा प्लीज से समझें, आपकी ये चुप्पी हमारी जान ले रही है। परी कुछ वक्त तक उनका चेहरा देखती रही, फिर धीमी आवाज में बोली, हुकुमसा हमें भूख लग रही है। हुकुमसा परी की बात सुने तो नासमझी में परी को देखते रह गए। परी ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे हुकुमसा की कही बातें उसको सुनाई ही नहीं दे रही, उनकी बेचैनी उसको दिखाई ही नहीं दे रही। परी जब हुकुमसा को अपनी तरफ ऐसे देखते हुए पाई तो उनसे अपनी नजरें फेरते हुए, उनका हाथ पकड़ के अपने कमर से हटाते हुए उनसे दूरी बना के खड़ी हो गई। हुकुमसा जब परी को ऐसे हाथ हटाते हुए और खुद से दूरी बना के खड़े होते हुए देखे तो शौक में परी की तरह देखने लगे। उनकी आंखें अब धीरे धीरे गुस्से में लाल होने लगी थी, उनके हाथों की मुठ्ठियां कस गई थी। मन ही मन खुद से हल्के गुस्से में बोले, जिसका डर था वही होता हुआ दिख रहा है हमें। परी आपकी नाराजगी, आपका गुस्सा सब मंजूर है हमें, पर आपका हमें यूं इग्नोर करना ये हमारे बर्दाश्त के बाहर है। परी आपके लिए हमने खुद को बदल दिया, अगर आपके प्यार में हम खुद को बदल के सिर्फ आपके हुकुमसा बन सकते हैं तो यकीन मानिए जान, आपके ही लिए अगर वापस से हमें आपके हुकुमसा से राजस्थान के क्रूर हुकुमसा बनना भी पड़ा तो भी हमें कोई अफसोस नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह, अब जो भी हो सब देख लेंगे पर आपको खुद से अलग किसी कीमत में नहीं होने देंगे। अब चाहे आपकी मर्जी से या बिना आपकी मर्जी के आप बनेंगी तो हमारी हुक्मरानी शाही, जरूरत पड़ी तो आज ही आपसे शादी कर लेंगे हम। आपने शायद हमें हल्के में ले लिया है, अब आप देखते जाइए, अब ताउम्र आपको अपने साथ रखने के लिए राजस्थान की हुकुमसा किस हद तक जाएंगे ये आप सोच भी नहीं सकती। आपकी दूरी हमारे लिए मौत से बदतर सजा होगी और मौत हमें चाहिए नहीं, क्योंकि हमें तो आपके साथ आपका होके जीना है। अब अगर आपको अपने पास रखने के लिए आपके साथ जबरदस्ती करनी पड़ी तो यही सही। हुकुमसा का ध्यान तब टूटा जब परी उनको बुला रही थी। वो मुड़ के परी की तरफ देखे जो डाइनिंग टेबल पे प्लेट्स लगा के टेबल पे बैठी उनकी तरफ देखते हुए बोली, हुकुमसा इधर आइए, चलिए जल्दी से कुछ खा लेते हैं, हमें बहुत भूख लगी है। हुकुमसा खुद को शांत करते हुए परी की तरफ बढ़ गए। उसके पास जाके अभी उससे प्यार से ही बोल ले, बच्चा आप खा लो, हमें भूख नहीं है, हम वहाँ सोफे पे बैठे हैं, ठीक है, कह के सोफे की तरफ बढ़ने लगे। इससे पहले वो वहाँ से जा पाते उनको अपने हाथ पे किसी की पकड़ महसूस हुई। ये वही स्पर्श ही तो है जो हमेशा से हुकुमसा को सुकून देता था, जो उनके दिल की धड़कनों को बढ़ा देता था, जो उनको खुद पे से कंट्रोल खोने पे मजबूर कर देता था। पर आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। आज इस स्पर्श से उनको डर लग रहा था, परी का उनसे जाने का डर, परी को खो देने का डर। उनको ऐसा लग रहा था मानो अभी परी उनको बोलेगी, हुकुमसा हम लोग एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं। कहाँ हम और कहाँ आप जैसे बोरिंग इंसान के साथ भला हम कैसे रह सकते हैं। वो तो अच्छा है जो समय रहते हमें पता चल गया, वरना आपके साथ रह के हमारी जिंदगी खराब हो जाती। अब जब सब क्लियर हो चुका है तो हमें अलग हो जाना चाहिए। ऐसे ही कई ख्याल हुकुमसा के मन में आ रहा था और उनको मन ही मन तोड़ रहे थे। एक गहरी सांस लेके परी की तरफ मुड़ के देखे, परी अब भी हुकुमसा को बिना किसी भाव के देख रही थी। ऐसी हरकतों से वो अब समझ गए कि सब खत्म होने वाला है, इसलिए उनके चेहरे पे अब गुस्सा आने लगा था। राजस्थान के हुकुमसा बनने की शुरुआत हो चुकी थी उनकी। गुस्से से भरी लाल आंखों से परी को देखने लगे। परी खड़ी हो गई, बिना उनके गुस्से से डरे उनके पास पहुंच गई, अपने पास वाली चेयर को खींच के बाहर निकाली और हुकुमसा को बैठने का इशारा करने लगी। हुकुमसा अब गुस्से में आ चुके थे, या यूँ कहिए कि राजस्थान के हुकुमसा गुस्से में आ चुके हैं। आज पहली बार हुकुमसा परी को देखते हुए थोड़ी तेज आवाज में बोले, हमने कहा ना हमें भूख नहीं है। परी उनके गुस्से से डरी नहीं, उनकी तेज आवाज को सुन के कुछ वक्त तक उनका चेहरा देखती रही, फिर आगे बढ़ के उनके बिल्कुल करीब आके उनको कॉलर से पकड़ के अपनी तरफ झुकाते हुए प्यार से उनके कान के पास अपने होंठों को ले जाते हुए बोली, हम आपसे पूछे ही कब थे कि आप खाना खाएंगे या नहीं। हम तो आपको बता रहे हैं कि आप अभी खाना खाएंगे हमारे साथ।
हुकुमसा परी के ऐसे खींचे जाने से हैरान थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर परी चाहती क्या है। कभी खुद से दूर कर रही है, तभी खुद के इतना पास। ऊपर से परी की वो गर्म सांसें जब अपने गले और कान पे महसूस किए तो उनकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। हुकुमसा अपना हाथ उठा के परी को उसके कमर से पकड़ के खुद से चिपका लेते हैं और परी के चेहरे को बेबसी से देखते हुए बोले, आप चाहती क्या है? एक बार में बोल दीजिए ना, ताकि फिर हम वो करें जो हमने सोचा है। परी उनकी बेबसी देख के खुद भी परेशान थी, पर खुद को कमजोर नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए उनकी तरफ देख के बोली, पहले खाना खा लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। फिर उनका हाथ पकड़ के उनको चेयर पे बैठा देती है। खुद उनके पास वाली चेयर पे बैठ के एक प्लेट में खाना निकालने लगती है। परी का ध्यान खाना निकालने में था, पर हुकुमसा एक टक नजरों से बस परी के चेहरे को निहार रहे थे, जैसे उसके इस रूप को अपनी आंखों से देख के दिल में बसा लेना चाहते हो। क्योंकि थोड़ी देर में वो ऐसा कुछ करने वाले थे जिसके बाद परी अपनी मुस्कान हमेशा के लिए खो देती। उनके उस कदम से वो शायद ताउम्र के लिए उनसे नफरत करने लगती, बेइंतहा नफरत। ये सोच के कि परी के आंखों में अब वो खुद के लिए कभी भी वो प्यार, वो विश्वास नहीं देख पाएंगे जो हमेशा से देखते आए हैं। ऐसा सोचने से ही हुकुमसा का हाथ पांव कांपने लगा। वो डर रहे थे। राजस्थान के हुकुमसा अपनी पूरी जिंदगी एक गुरूर के साथ जिए हैं, कभी किसी के सामने झुके तक नहीं है, और आज परी के दूर जाने के ख्याल भर से वो कांप गए। वो अब परी की तरफ से नजरों को फेर लिए, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में उनके कमजोर बनने का मतलब है परी को हमेशा के लिए खोना, जो वो कभी नहीं कर सकते। मन ही मन खुद से कहने लगे, अभी हम जो करेंगे उससे भले ही परी हमसे नफरत करने लगेगी, पर हम तब भी अपनी कोशिश जारी रखेंगे और एक दिन वापस से उनको मजबूर कर देंगे हमसे प्यार करने के लिए। वो अपने सोच में गुम थे, तभी परी उनके कंधे पे हाथ रखती है। वो चौंक गए और परी की तरफ देखे। एक और नया रूप परी का देखने को मिला था आज। परी अपने हाथ में खाने का कौर लिए उनके मुंह के सामने अपना हाथ करी हुई थी और मुस्कुराते हुए आंखों के इशारे से खाने को बोल रही थी। परी की वो मासूम सी मुस्कान जिसपे हुकुमसा पहली बार अपना दिल हारे थे, वही दिलकश मुस्कान आज भी परी अपने होंठों पे सजाए उनको खाने को बोल रही थी। हुकुमसा अब भला कैसे खुद को अपनी परी की बात मानने से रोक सकते थे। वो बिना कुछ बोले मुंह खटखटा दिए। परी उनको देख के मुस्कुरा दी और खाना खिलाने लगी। अब आलम ये था साहब की दोनों गुस्से में, गुस्सा भी एक दूसरे से, पर फिर भी दोनों अब एक ही प्लेट से खाना खा रहे थे। वो भी परी अपने हाथ से खिला रही थी। एक बार खुद खाती फिर हुकुमसा को खिलाती, क्योंकि उसको पता है अब जो वो करेगी उसके बाद हुकुमसा के गले से खाना नहीं उतरेगा, इसलिए पहले ही खाना खिला रही थी उनको। खाना खाने के बाद झूठी प्लेट किचन में रख के हाथ धो के बाहर आए तो देखिए हुकुमसा अब भी सर नीचे किए बैठे थे, जैसे किसी सोच में गुम है। उनको ऐसे देखे के उनके पास पहुंच गई। एक हाथ से उनका चेहरा पकड़ के ऊपर उठाए और गीले हाथ से उसके होंठों को पोंछ के साफ कर दी। आज एक और नया साइड परी का देखे थे हुकुमसा। अब हुकुमसा फिर से हैरान परेशान नजरों से परी को देखने लगे। एपिसोड 19 दूरी सही जाए ना। दोनों खाना खा चुके थे। हुकुमसा अब सोफे पे बैठे परी की तरफ देख रहे। परी उनके सामने सर झुकाए बैठी थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि कहां से शुरू करे। फिर एक गहरी सांस लेके खुद को तैयार करती है। हुकुमसा की तरफ नजर उठा के देखी तो पता चला कि वो उसी को गहरी नजरों से घूर रहे थे। ये देख के एक पल को वो सहम गई, पर फिर खुद को जल्दी नॉर्मल करी और खड़े होकर हुकुमसा की तरफ बढ़ गई। हुकुमसा अब भी उसी को देख रहे थे। परी उनके पास जाके उनका एक हाथ पकड़ के बोली, आए हमारे साथ। अब समय हो गया है सब खत्म करने का। बस ये सुनने की ही देर थी कि हुकुमसा दुगनी तेजी से परी के हाथ को पकड़ के अपने तरफ खींचे। परी संभल नहीं पाए और उनकी गोद में जाके गिरी। हुकुमसा परी को संभलने का मौका भी नहीं दिए और उसको अच्छी से पकड़ के अपनी गोद में बिठा लिए। एक हाथ से परी की कमर पकड़ लिए और दूसरे हाथ से उसके गले को पीछे से पकड़ के अपने चेहरे के करीब लाते हुए गुस्से से भननाते हुए तेज आवाज में बोले, क्या बोले आप? क्या खत्म होने का समय हो गया है? एक बात कान खोल के सुन लीजिए, हमसे रिश्ता खत्म करने का ख्याल है अगर आपके मन में है तो निकाल फेंकिए, क्योंकि जब तक हम जिंदा है बनेंगे तो आप हमारी ही हुक्मरानी सा। हुकुमसा की पकड़ इतनी तेज थी उसके कमर पे कि उसको अब दर्द होने लगा था। दर्द से कराहते हुए बोली, हुकुमसा आप हमें तकलीफ पहुंचा रहे हैं, दर्द हो रहा है हमें, छोड़िए हमें। हुकुमसा चिढ़ते हुए बोले, क्यों छोड़े आपको? ताकि आप हमें छोड़ के चली जाए।
नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज आपको हम कहीं नहीं जाने देंगे। दर्द हो रहा है ना आपको? चलिए दोनों इस दर्द को मिलकर बर्दाश्त करते हैं। आप भी तो हमें वही दे रही हैं। हुकुम सा की बात सुनने के बाद परी उनके चेहरे को देखने लगी। गुस्सा, बेबसी, बेइंतहा प्यार, जिद, जुनून, सनक, इतना कुछ दिख रहा था उनके चेहरे पे। फिर कुछ याद आते ही परी खुद को संभालते हुए उनसे अपनी नजरें फेर ली और उनको धक्का देते हुए आंखों में गुस्सा लिए तेज आवाज में बोली, हमारे साथ आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। हुकुम सा, हमें कमजोर समझने की कोशिश भी मत कीजिएगा। अभी हम जो कर रहे हैं करने दीजिए। इतना कह के हुकुम सा की गोद से उठ खड़ी हुई और बोली, आपको नहीं जाना तो कोई बात नहीं, आप यहीं रुके, हम अभी आते हैं। कह के परी रूम में चली गई। हुकुम सा चिल्लाते हुए अपने बालों में हाथ फेरे और परी को जाते हुए देखते रहे। थोड़ी देर बाद परी आती हुई दिखी। परी अपने हाथ में एनवेलॉप लिए उन्हीं की तरह बढ़ रही थी। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या कर रही है परी। परी आके उनके सामने खड़ी हो गई और वो एनवेलॉप हुकुम सा की तरफ बढ़ा दी। हुकुम सा कभी परी को देखते तो कभी एनवेलॉप को। उनको अंदर ही अंदर बहुत डर लग रहा था। अपने कांपते हाथों को बढ़ा के उस एनवेलॉप को ले लिए। परी चुपचाप जाके हाथ बांधे सोफे पे बैठ गई। हुकुम सा उस एनवेलॉप को खोले तो उसमें से कुछ फोटोज निकला। जैसे जैसे फोटो देखते जा रहे थे वैसे वैसे गुस्से से उनकी आंखों में खून उतरता गया। गुस्से में परी की तरफ पलट के देखे और चीखते हुए बोले, क्या यही वजह है आपका हमसे गुस्सा होने का, आपका हमें इग्नोर करने का, हमें खुद से दूर करने का? क्या यही वजह है? बुरी तरह चीख पड़े हुकुम सा। पूरे फार्म हाउस में सिर्फ हुकुम सा की आवाज गूंज रही थी। हुकुम सा जितना गुस्सा था परी उतनी ही शांत, पर गुस्सा तो उसके अंदर भी था, बस शांत रहने की कोशिश कर रही थी। हुकुम सा के सवाल पे परी सर हाँ में हिला दी। ये देख के हुकुम सा गुस्से में तमतमा गए, फोटो को फेंक दिए। गुस्से में उठ के हॉल में चक्कर काटते हुए गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। खुद को शांत करने के लिए उनको डर था कि कहीं गुस्से में वो परी को नुकसान ना पहुंचा दे, पर गुस्सा था कि शांत होने के वजह और भी बढ़ता जा रहा था। फिर हॉल में रखा सामान उठा के फेंकने लगे, जो मिलता वही फेंक देते। सुंदर से हॉल को पूरा तहस नहस कर दिए थे। फिर भी वो शांत नहीं हो पा रहे थे। आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वो गुस्से में पलट के परी की तरफ देखे। हुकुम सा गुस्से में कांप रहे थे, सांसें तेज चल रही थी। उनको इतना गुस्से में देख के परी थोड़ा डर गई। उनका ये हाल देख के परी को उनकी चिंता होने लगी। वो जल्दी से हुकुम सा की तरफ बढ़ गई। उनको शांत कराते हुए उनके सीने पे हाथ मलते हुए बोली, हुकुम सा शांत हो जाइए, प्लीज पूरी बात को सुनिए। हुकुम सा गुस्से में परी का हाथ पकड़ के उसके पीठ से लगते हुए सनक भरी आवाज में बोले, क्या नाम है उसका? नाम बताए हमें। अब हमारा गुस्सा तभी शांत होगा जब उस साले को मौत की घाट उतार देंगे। उसकी हिम्मत कैसे हुई आपके करीब आने की, आपको छूने की? जान से मार देंगे उसे। परी हुकुम सा के मुंह से ऐसी बात सुनी तो उसके होंठों पे मुस्कान आ गई। वो हुकुम सा की तरफ देखते हुए बोली, सिर्फ फोटो देख के आप कैसे कुछ भी गलत सोच सकते हैं? क्या पता वो एक अच्छा दोस्त हो। ये सुनने के बाद हुकुम सा परी को खुद से चिपकाते हुए उसके कान में धीमी आवाज में बोले, हमारे सिवा कोई आदमी आपको छूने की सोचे भी तो ये हमें बर्दाश्त नहीं। उस साले ने तो आपको छुआ है, कैसे छोड़ दे उसको? यकीन माने बहुत तड़पा के मारेंगे उसको। हुकुम सा की ये बात सुनते ही परी उनको धक्का देके खुद से अलग कर दी और जोर जोर से हंसने लगी। परी को हंसते देख के हुकुम सा चौंक गए। वो हैरानी से परी को देखने लगे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है जो परी इस तरह हंस रही है, वो भी गलती करके। हंसते हंसते परी की नजर हुकुम सा पे गई, जो हैरान परेशान नजरों से परी को देख रहे थे। परी उनकी तरफ बढ़ गई। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? हम अच्छे ही होंगे, पर हम आप लोग से थोड़े से मतलब एक सा नाराज है यार। हम इतना बड़ा एपिसोड अपलोड करते हैं और आप लोग छोटू सा कमेंट करके भी नहीं बताते कि मेरी स्टोरी कैसी लगी आपको। ऐसे थोड़ी होता है यार, ये तो चीटिंग है ना। फिर हम भी परी की तरह गुस्सा हो जाएंगे तो आप लोग को समझ आएगा। देखिए ना परी का गुस्सा कितना खतरनाक है। हुकुम सा भी डर गए। वैसे ही मेरा गुस्सा भी खतरनाक है। मेरे को गुस्सा आ गया ना तो स्टोरी लीक में चली जाएगी, सीधा शादी और 4-5 बच्चे। फिर मत बोलना आप लोग कि ये क्या हुआ। अगला एपिसोड सुनने के लिए हमारे चैनल नॉवल स्टोरी कॉमिक्स को सब्सक्राइब जरूर कर लो।